लाइट के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज और इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में यही तक खत्म किया था हमने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि प्लेन मिरर क्या है। तो वैसा मिरर जिसका फोकस इंफिनिटी पे लाई करता है। अब फोकस क्या है, तो अगर पैरेलल रे जब भी मिलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पैरेलल रे उसको कहते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, और अगर वो मिलेगा भी तो इन्फिनिटी पे मिलेगा, यानी इतना दूर मिलेगा जहां पहुंच नहीं सकते, मतलब बहुत दूर जाके मिलेगा, ऐसा मानते हैं पैरेलल रे को। तो फोकस, अब ये लाइट जब प्लेन मिरर पे पैरेलल रे पड़ेगा तो उसी पैरेलली वो क्या होगा, वापस लौट के जाएगा और मिलने वाला है इन्फिनिटी पे। तो लास्ट वीडियो देखिएगा अगर आपको इसमें कोई डाउट वगैरह रहेगा। अभी हम इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर में, हम उसके बारे में बात करने वाले। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ओके, तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर में, तो देखते हैं हम लोग। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इन प्लेन मिरर देखिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो बात करेंगे फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट साइज का है। फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, तो पॉइंट साइज का है। तो सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है O, और इसका हमको इमेज देखना है। तो एक रे इस पर से लाकर मैं इस पर फोकस करूंगा, और एक रे में इधर लाके फोकस करूंगा। जो रे इधर आके फोकस हो रहा है, तो नियम वही है, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाइए, और जहां पर लाइट पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन का रूल है ना। हाँ, नॉर्मल के लिए दूसरा पेन यूज करते हैं। चलो ब्लैक पेन है, नया कर दिया अभी। ये मैंने नॉर्मल यहाँ बनाया, यहाँ भी लाइट पड़ रहा है, यहाँ भी मैंने नॉर्मल बनाया। अब लाइट क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल इधर बन रहा है ना, उतना इधर बनना चाहिए। और ये लाइट इस डायरेक्शन में जाएगा। सेम थिंग विल हैपन हियर। जो एंगल इधर बन रहा है उतना ही एंगल इधर बनेगा, और लाइट ऐसे लौट के जाएगा। अभी जो रे लौट के जा रहा है ना, जब ये आपस में मिले या मिलता हुआ दिखे तभी इमेज बनता है। मतलब इमेज क्या है, इमेज क्या होता है, इमेज क्या है, तो इमेज एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट का। इमेज क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट का। और इमेज भी दो तरह के होते हैं, एक रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। वर्चुअल का नाम ही समझ लीजिए, काल्पनिक। ठीक है, तो रियल और एक होता है वर्चुअल। और रियल इमेज क्या है भाई, तो रियल इमेज है जब रिफ्लेक्शन के बाद ये तब बनेगा व्हेन रे इंटरसेक्ट इन रियल, व्हेन टू रे, जब दो या दो से अधिक रे इंटरसेक्ट इन रियल आफ्टर रिफ्लेक्शन। और वर्चुअल कंसेप्ट क्या है, व्हेन रे seems to be coming from a point or seems to be intersecting। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या है, रियल इमेज क्या होता है ये जान लीजिए। तो जब दो रे अगर रिफ्लेक्शन करेगा, लाइट का रे रिफ्लेक्शन करने के बाद अगर वो सचमुच इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो हम कहेंगे भाई कि रियल इमेज बन रहा है। और जब रे रिफ्लेक्शन के बाद लगे कि मिल रहा है या लगे किसी पॉइंट से निकल के आ रहा है,
तो वर्चुअल इमेज होगा। पहचानें कैसे? वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और जो रियल इमेज है इरेक्ट मतलब सीधा होता है, रियल इमेज का मतलब उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। ये इमेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। या अगर आप किसी मिरर में देख रहे हो और आपको अपना चेहरा उसके अंदर दिखाई दे रहा है तो वो रियल इमेज नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है। तो यानी रोज आप अपना वर्चुअल इमेज देखते हो आप मिरर में, ठीक है ना। यानी प्लेन मिरर में जनरली वर्चुअल इमेज ही बनता है और हम लोग अपना वर्चुअल इमेज ही देख सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं देख सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाए और उसके अंदर आप उल्टा फोटो देख रहे हो तो हम वहां पे कहेंगे भाई ये कैसा इमेज है? रियल इमेज है। खैर, तो ये जो रे है, यहाँ से लाइट एक, देखिए मिरर बहुत बड़ा है, यहाँ से जो लाइट निकले कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। बहुत सारे लाइट यहाँ से निकल के जा रहे होंगे। जब वैसे मैं आप मेरे को देख रहे हो तो ऐसे ही नहीं देख रहे। एक रे यहाँ से टकरा के आपके पास जा रहा है, एक रे यहाँ से टकरा के आपके पास जा रहा है, एक रे ऑफ लाइट माथे पर से आपके पास जा रहा है। तो हर डायरेक्शन से आपके पास रे जा रहा है। तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट के जैसा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से जो लाइट निकल रहा है वो हर डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे टकरा के जा रहा है, इधर से जा रहा है, सामने से जा रहा है। मैंने कोई दो रे ऑफ लाइट लिया है। तो सपोज करिए दो रे ऑफ लाइट निकल के एक यहाँ पर स्ट्राइक किया, दूसरा यहाँ पर इससे इसको स्ट्राइक किया, टकराया इस पर। तो जिस पॉइंट पर टकराया वहां पे नॉर्मल बनाएंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ये एंगल है वही ये एंगल है। तो फाइनली लाइट ऐसे लौट के गया। जब यहाँ पर लाइट टकराया तो ये एंगल इक्वल होगा, तो लाइट ऐसे लौट के जाएगा। तो ये दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद आगे कभी मिलेगा नहीं। मगर ऐसा जरूर लग रहा है कि आगे नहीं मिल रहा है तो क्या, पीछे तो किसी पॉइंट पे लग रहा था मिलेगा। तो देखिए वर्चुअल कंसेप्ट आ गया। When ray seems to be coming from a point, ये दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से जा रहा है, इनके बीच गैप बढ़ते जा रहा है, कभी आगे नहीं मिलेगा। मगर ऐसा लग रहा है कि किसी पॉइंट से निकल के आ रहा है। तो यहां पर कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। और जरूरी नहीं है कि ऋतिक सर ने जो डायग्राम बनाया वही आप बनाओ। यू कैन टेक एनी टू रे अपने मन से, देखते हैं क्या होता है। अभी एक लड़के का मान लो कहना है कि नहीं मेरे को ऐसा पसंद नहीं, मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रखूंगा, ये दूसरा डायग्राम है, मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रखूंगा, मेरे को इधर इमेज मिलना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो एक लाइट उसने 90 डिग्री पे लिया तो सेम एंगल पे लौट कर आ गया। जब भी समझिए, जब भी लाइट किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे पड़ेगा वो उसी डायरेक्शन में लौट के आ जाएगा। इसके पीछे का रीजन भी लास्ट वीडियो में दिया था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि एंगल जब भी बनेगा तो नॉर्मल के साथ बनेगा, या नॉर्मल भी इस तरह से है और लाइट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बन रहा। लाइट नॉर्मल सरफेस पे ऐसे बनेगा, लाइट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा, तो दोनों के बीच ना कोई एंगल बन रहा है, इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक लाइट को मैंने इस यहाँ पर लाइट दिया तो एक नॉर्मल बनना चाहिए, यहाँ पर एक नॉर्मल बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए। इस हिसाब से इस लाइट को इधर जाना चाहिए। अब ये देखिए एक लाइट ऐसे लौट रहा है, एक लाइट ऐसे लौट रहा है, कभी इधर मिलेगा, कभी ये आगे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, कभी मिलने वाला नहीं, दोनों के बीच गैप बढ़ रहा है। मगर आप इसको देखेंगे तो लगेगा किसी एक पॉइंट से निकल के आ रहा है और इसी पॉइंट पर इमेज बनेगा। रियल ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल इमेज है, आई दैट इज कॉल्ड इमेज। तो देखो जरूरी नहीं है, आप किसी तरह से डायग्राम बना सकते हो। मैं यहाँ पर से आप ऐसे ही बना सकते थे, आप सीधा रे भी ले सकते थे। अब कोई और एक बोलेगा नहीं मेरे को ऐसे चाहिए रे, तो आपको जैसे बनाना है बनाइए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा और सपोज करो किसी को इस तरह से लाइट को लेना, आप ऐसे ले जाइए ना, आप दोनों रे ऐसे ही ले जाइए, एक ही डायरेक्शन में लेके जाइए। तो इसके हिसाब से नॉर्मल ऐसे बनेगा और इसके हिसाब से नॉर्मल ऐसे बनेगा। इसके हिसाब से रे ऐसे लौट के जाएगा, इसके हिसाब से रे ऐसे लौट के जाएगा, तो दोनों इस पॉइंट पे फिर मिलेगा
और इमेज फिर उसके जस्ट अपोजिट बनेगा। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे रे डायग्राम बनाते हो, मगर इमेज जो है वही मिलेगा और ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट मिलेगा। तो ये मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम बनाया है। अगर ऑब्जेक्ट कोई इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मैं किसी हाइट ऑब्जेक्ट के लिए बनाने वाला हूँ। हाइट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाइट ऑब्जेक्ट के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो सीम्स टू बी इंटरसेक्टिंग लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग जो कट रहा है, ठीक है। मैं ध्यान नहीं दे पाया कि थोड़ा सा पार्ट नहीं दिख रहा है, मगर अभी लिखना तो है, ठीक है। तो सपोज करिए मैं अब किसी हाइट ऑब्जेक्ट के लिए अगर इमेज फॉर्मेशन आपको दिखाना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का हाइट है उसके लिए आपको बताना है कि भाई इमेज कैसे फॉर्म करेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। हाइट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई हाइट है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्लेन मिरर से रखेंगे। फॉर हाइट ऑब्जेक्ट, फॉर हाइट ऑब्जेक्ट, तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, चलिए ठीक है, हाइट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 5 था और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।